वृंदावन की हवा ज़रा अपना रुख हमारी तरफ भी मोड़ दे। इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे। और जाए माया की मिट्टी और दीदार हो सावरे का। ऐसी प्रीत हमारी राधा नाम से जोड़ दे। जय श्री राधे राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम निकले एक नई यात्रा पर। आज हम आए हुए हैं ब्रज की यात्रा पर, यानी कि वृंदावन में। तो दोस्तों, इस यात्रा में मैं आपको आज दर्शन कराऊंगा यहाँ के मुख्य मंदिरों के, और साथ ही दर्शन कराऊंगा दो महान संत जो भारतवर्ष में हमारे हुए हैं, बाबा नीम करौली और देवरा बाबा के आश्रम के। तो दोस्तों, इस यात्रा पर आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ आप भी दर्शन करिए। मैं आज आपको ले चलता हूँ इस श्री कृष्ण की पावन धरती पर। तो आइए चलते हैं वृंदावन की ओर। और अभी मैं जिस जंक्शन पर खड़ा हुआ हूँ, ये जंक्शन है यमुना एक्सप्रेसवे से एक्सप्रेसवे पर खड़ा हुआ हूँ, जो कि दिल्ली की ओर से आ रहा है। और ये करीब आप देख रहे होंगे वृंदावन का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से वृंदावन करीब 8 से 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है। और 180 किलोमीटर की दूरी है नोएडा से, दिल्ली से 180 किलोमीटर की दूरी है। वाया नोएडा होते हुए आप आएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर। और एक और रास्ता है जो कि दिल्ली से वाया पलवल होते हुए आ रहा है, जो कि पड़ेगा करीब 165 किलोमीटर। तो वो है NH 19। तो अभी हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। तो यहाँ से हम जा रहे हैं वृंदावन की ओर। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। मेरे साथ इस सफ़र में है रोहित, और मैं और रोहित आए हैं आज। तो रोहित, बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। चलिए दोस्तों, चलते हैं वृंदावन और आपको दर्शन कराते हैं। बने रहिए सफ़र में। जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी नए आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आइए चलते हैं वृंदावन की ओर। अगर आप आगरा की तरफ से आ रहे हैं तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर 80 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, तब जाके आप इस टी पॉइंट पे आएंगे। और यहाँ से 8 किलोमीटर वृंदावन को आपको जाना होगा। जब आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से वृंदावन में एंटर होंगे तो एक और टी पॉइंट आएगा, जहाँ से लेफ़्ट आप 8 किलोमीटर देख रहे हैं वृंदावन चले जाएंगे, जो कि अटल्ला चुंगी और परिक्रमा मार्ग पे जाके ये रास्ता मिलता है यमुना जी को क्रॉस करते हुए। और राइट में आप जाएंगे तो मार्च चले जाएंगे 10 किलोमीटर, और राधा रानी का मंदिर भी बीच में पड़ेगा 5 किलोमीटर। और वहीं से आगे घूमते हुए आप पुराने वृंदावन में अंदर एंटर कर जाएंगे। तो दोनों तरफ से आप वृंदावन जा सकते हैं। लेफ़्ट हैंड जाएंगे तो आप 8 किलोमीटर पड़ेगा, और राइट से जाएंगे करीब 10 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं राइट मार्ट की तरफ, राधा रानी जी के दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से आगे जाएंगे हम, तो दर्शन करेंगे देवरा बाबा के आश्रम के, और लक्ष्मी जी का एक मंदिर बनेगा, उसके दर्शन करेंगे। फिर हम एंटर होंगे पुराने वृंदावन में, और लौटते में हम आएंगे नए वृंदावन अटल्ला चुंगी होते हुए बाबा नीम करौली के दर्शन करते हुए वापस, जो कि हमारे लेफ़्ट में है, इस तरफ जो है लेफ़्ट में। अभी हम जाएंगे राइट। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं, दर्शन करिए आप भी राधा रानी जी के मंदिर के, और साथ में देवरा बाबा के भी कराते हैं। फिर आगे और मुख्य स्थानों पर ले चलते हैं और विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। हम पहुंच चुके हैं राधा रानी के मंदिर, जो कि माठ और वृंदावन के बिल्कुल बीच में है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं माँ राधा रानी के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। यह स्थान काफ़ी प्राचीन है, मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। कहा जाता है श्री राधा जी जब भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ हो गई थी किसी बात पर, तो वो इसी स्थान पर आकर विराजमान हो गई, और तब से अब तक यहीं विराजमान है। मंदिर के ठीक सामने एक सरोवर है जिसका नाम है मानसरोवर। जो भी श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, राधा रानी के दर्शन करने आते हैं, वो इस सरोवर में भी आके मछली को दाना डालते हैं। और दोस्तों, यहाँ के कण कण में माँ राधा रानी का वास है। आप आएंगे तो आपको भी महसूस होगा।
राधा रानी के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव, जो कि है लक्ष्मी जी और गोपाल जी का मंदिर। हाँ तो दोस्तों अब आपको दर्शन कराते हैं उत्तर भारत के एकमात्र लक्ष्मी जी के मंदिर के। कहा तो ये भी जाता है कि ये पूरे भारतवर्ष का इकलौता लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो आइए मेरे साथ, बने रहिए सफ़र में और देखते रहिए शिवम तलौथी। जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ माँ लक्ष्मी जी के मंदिर के, जो कि पड़ता है वेलवन में। यहाँ से वृंदावन 3 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं वेलवन माँ लक्ष्मी जी के मंदिर के। अभी हम आ चुके हैं श्री महालक्ष्मी जी व गोपाल जी के मंदिर बेलवन में। जिस सर्किट को अभी हम फॉलो कर रहे हैं उस पर ये दूसरा मुख्य मंदिर है। पहला राधा रानी का मंदिर हमने आपको दिखाया, जिसमें राधा रानी रुष्ट होकर श्री कृष्ण भगवान से वहाँ बैठ गई थी। अब ये महालक्ष्मी जी का मंदिर है, अब यहाँ दर्शन कराते हैं आपको। अच्छी जी आई थी भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन जी महाराष्ट्र के। हाँ महाराष्ट्र राष्ट्र में शामिल है, राष्ट्र में शामिल। लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। अच्छा बोली आप माया हो, मैं भक्ति हूँ। यहाँ भक्ति का काम है, तू आ जाएगी, भक्ति कोई करेगा नहीं, सब माया में मरा है। पहले तपस्या करती हूँ, अमृत की तपस्या करती तपस्या तो नदी के इस पार ये बेलवन है, यहाँ जंगल था। अच्छा इस समय के हिसाब के अभाव से सब खत्म हो गई थी। कि बेलवन ये जंगल है, अच्छा। यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। तपस्या तो ये हाथ जोड़ दी। ये तपस्या करते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर, पुराना मंदिर। संसार में महालक्ष्मी का मंदिर ही नहीं, हाँ। एक आटो है, वो नहीं होगा। ठीक है महाराज जी। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, जिस हाल में रखे तू उस हाल में मज़ा है। राधे राधे। तो महालक्ष्मी जी के दर्शन कर लिए और उनके बारे में जानकारी आपने सुनी होगी। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं देवरा बाबा के दर्शन करने, जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। उसके बाद में हम एंटर होंगे पुराना वृंदावन में, और जो वहाँ के मुख्य मंदिर हैं उनके दर्शन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं देवरा बाबा के आश्रम। तो दोस्तों हम राधा रानी के मंदिर के दर्शन करें, माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करें, और अब मैं जिस रोड पर खड़ा हुआ हूँ, जिसमें जंक्शन पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से ये रोड सीधे देवरा बाबा के आश्रम जा रहा है, और ये सीधा जा रहा है पुराना वृंदावन की ओर, और आपको सीधे फिर हम पुराना वृंदावन ले जाएंगे। लेकिन पहले हम जा रहे हैं अभी देवरा बाबा के दर्शन करने, उनके आश्रम, तो जो कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के आसपास है। तो पहले बाबा के दर्शन करते हैं, उनके आश्रम के दर्शन करते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। आप भी बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए बाबा के दर्शन करते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं देवरा बाबा के समाधि स्थल और उनके आश्रम पर। ये सामने इधर से हमें एंटर होना है, और मैं आगे चल के आपको भी दर्शन कराता हूँ बाबा के आश्रम के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, बाबा का क्या इतिहास है, कौन थे, क्या थे, कैसे, वो सारी जानकारी आपको दूंगा। और यहीं बगल से ये देखिए यमुना जी, माँ यमुना। तो आइए दर्शन करते हैं। जय माँ राधे, जय श्री कृष्ण, जय बंसी वारे। खूबसूरत आश्रम, पेड़ों से, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ, बहुत ही साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं आपको यहाँ मिलेंगी, रुकने की भी सुविधा है, खान पीन की भी सुविधा है। और आइए आगे जानते हैं बाबा के बारे में। देवरिया उत्तर प्रदेश में जन्मे बाबा, और चमत्कार के लिए उन्होंने वृंदावन को चुना। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए कि दुनिया हिला के रख दी। दोस्तों एक ऐसे संत जिनकी उम्र आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आइए जानते हैं बाबा के बारे में, उनके कुछ चमत्कार के बारे में। हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में। अभी आप जिस स्थान पर हैं और जिस स्थान की परिक्रमा आप लगा रहे हैं, ये बाबा का समाधि स्थल है। और आप
बाएं तरफ अपने देख रहे हैं यमुना जी बह रही हैं। बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही पीसफुल जगह है। एक बार आप ज़रूर आएँ, जब कभी आप वृंदावन आएँ तो बाबा के आश्रम को या समाधि स्थल के दर्शन ज़रूर करें। तो आइए, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो बाबा के भक्त हैं और यहाँ के जो बाबा के जो उत्तराधिकारी हैं, उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कुछ बाबा के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिए। चैनल पे जो भी मेरे मित्र आए हैं, नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपको मैं इसी तरह नई नई यात्राओं पर ले चलूँगा। नेपाल की 17 पीढ़ियों ने, तो नेपाल नरेश है, 17 पीढ़ियों ने बाबा से दीक्षा ली। अच्छा, दर्शन ली, दीक्षा ली। नेता, अभिनेता, चाहे कोई भी उच्च पद पे स्थापित व्यक्ति हो, चाहे आम आदमी हो, सब ने बाबा के चमत्कार देखे हैं, सब ने बाबा से दीक्षा ली है और सब ने बाबा का आशीर्वाद पाया है। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों या उनके परिवार, उनके माता पिताजी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, मुरारजी देसाई हों, और बड़े बड़े नाम काफ़ी हैं जिनको बाबा ने चमत्कार दिखाए हैं और बाबा ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है। इंदिरा गांधी को तो बाबा ने हाथ का पंजा निशान दिया था। इमरजेंसी के बाद जब हालत गंभीर हो गई थी तब बोला था कि ये अब तुम अपने चुनाव चिन्ह जो है हाथ का निशान रखो और तुम जीतोगी। तो वो हाथ का जो चिन्ह है कांग्रेस का, वो बाबा के द्वारा दिया गया। और राम मंदिर के लिए भी बाबा ने कहा था कि मंदिर सबकी सहमति से और सबके संयोग से बनेगा। तो आज मंदिर सबके संयोग से और सहमति से ही बन रहा है, चाहे वो कार सेवक हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो। देश की जनता और राम के भक्तों द्वारा आज मंदिर खड़ा हो रहा है। बाबा के बारे में कहा जाता है बाबा ने सरयू नदी से जन्म लिया और यमुना जी में उन्होंने समाधि ली। बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है बाबा एक समय पर 10 स्थानों पर मौजूद हो जाया करते थे। हमारे देश के कल्याण में संतों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। जब आप आश्रम में आएँ तो आश्रम में आने के बाद आप भंडारे में बाबा का प्रसाद ज़रूर चखें और बाबा का आशीर्वाद पाएँ। दोपहर का भोजन हमने प्रसाद के तौर पर आश्रम में ही, देवरा बाबा के आश्रम में ही कर लिया है। काफ़ी अच्छा भोजन था, प्रसाद था। अब हम अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं तो आश्रम में ही हैं और यहाँ से बस थोड़ी देर में निकलेंगे। और अभी महाराज जी जो कि बाबा के बाद जिन्होंने यहाँ चाल संभाला है, सब कुछ देखा है, बाबा के पाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं। तो अभी उनसे हम मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे वृंदावन। सामने आप एक संत पुरुष को देख रहे हैं, ये बड़े सरकार हैं, बाबा के उत्तराधिकारी, जो बाबा के बनाए हुए मार्ग को आगे लेकर चल रहे हैं। आप भी यहाँ आके उनसे आशीर्वाद पा सकते हैं, उनसे दीक्षा ले सकते हैं। यहाँ दूर दूर से, देश विदेश से लोग आते हैं और इन महान संत से दीक्षा प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा के अनुयायी भक्त देश विदेश में काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। आश्रम से बाहर निकलने के बाद और यमुना जी को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे वृंदावन में, पुराने वृंदावन में, जो कि परिक्रमा मार्ग पे जाके ये रास्ता मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको जो आज वृंदावन की यात्रा पर लेकर आया हूँ, ये बिल्कुल अलग यात्रा है। यहाँ मैं आपको मंदिरों के साथ साथ भारतवर्ष के महान संतों के बारे में भी कुछ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उनके आश्रम में आपको घुमा रहा हूँ, उनके बारे में आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने देवरा बाबा के बारे में जाना, उनके समाधि स्थल को देखा, उनके आश्रम को देखा। तो दोस्तों, मैं अब आपको वृंदावन में ले चलता हूँ और वृंदावन नगरी की सैर कराता हूँ और उसके बाद आपको वहाँ के मुख्य स्थानों के दर्शन कराऊंगा, उनके बारे में जानकारी दूंगा और बांके बिहारी के दर्शन भी आपको कराऊंगा। अभी आप चल रहे हैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर। देश विदेश से लोग यहाँ परिक्रमा लगाने वृंदावन धाम की आते हैं और इसी मार्ग पर होकर वो परिक्रमा लगाते हैं। तो दोस्तों, ये परिक्रमा मार्ग है और इस परिक्रमा मार्ग से आगे आप जो चौराहा देख रहे हैं, ये है अटल्ला चुंगी।
वृंदावन का मुख्य चौराहों में से एक चौराहा है। तो आइए, बाएं तरफ का रास्ता मथुरा को जाता है और दाएं तरफ का रास्ता अंदर वृंदावन को जाता है, जहाँ पर रंग जी का मंदिर है। आप उधर भी दर्शन कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं सामने इस्कॉन टेम्पल की तरफ और आगे बांके बिहारी के दर्शन भी करेंगे। सीधे आप जाएंगे तो सीधे पहुंचेंगे यहाँ से आप अंग्रेजों के मंदिर यानी इस्कॉन टेम्पल। परिक्रमा मार्ग के जो साइडों में और आसपास जितनी भी दीवार है उन पर कलाकृतियाँ देखिए कितनी खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत खूबसूरत वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, और ये राइट में। ऐसे ही आपको पूरे परिक्रमा मार्ग और साथ ही वृंदावन में ये नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वास है। यहाँ कोई किसी को नाम लेके नहीं बुलाता, राधे राधे बोलता है। तो बोलिए मेरे साथ, राधे राधे, बंसी वाले की जय। तो देखिए नज़ारा, आप देखिए भक्तों, देखिए वृंदावन का ये परिक्रमा मार्ग है, बहुत ही खूबसूरत मार्ग, बहुत ही खूबसूरत शहर है, धाम है, बहुत ही खूबसूरत श्री धाम वृंदावन, वाकई बहुत ही खूबसूरत है। साफ सफाई आप देखेंगे, काफ़ी साफ सफाई देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था है, जो परिक्रमा लगा रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था है, जगह जगह धर्मशालाएं हैं, भंडारे की उचित व्यवस्था है, जगह जगह भंडारे चलते हैं। तो यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को दूर दराज देश के किसी भी कोने से और देश से बाहर विदेश से भी आए श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत है ये वृंदावन धाम। जय श्री राधे राधे राधे। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये NH-19 है, ये दिल्ली की तरफ से इधर से आ रहा है और ये आगरा को जा रहा है इधर। ये ऊपर से जो अभी व्हीकल जो जा रहे हैं यही NH-19 है। अगर आप आगरा या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको यहाँ छठीगरा पर फ्लाईओवर ना चढ़ के सर्विस लेन पे आ जाइए और फिर वहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे तो आप वृंदावन में एंटर हो जाएंगे और राइट में आप चले जाओगे तो गोवर्धन निकल जाओगे। तो मैंने आपको ये दोनों रास्ते दिखा दिए दिल्ली की तरफ से अगर आप आ रहे हैं। एक तो NH-19 पे होके आप आ सकते हैं वाया पलवल, और एक दूसरा है आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए आप सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ें और 180 किलोमीटर आप वृंदावन पड़ेगा। तो दो रास्ते हैं, आप आ सकते हैं। चलिए तो मैं आगे आपको यहाँ के प्रमुख मंदिर और स्थान दिखाता हूँ। तो इधर से NH-19 की तरफ से ये वृंदावन का गेट है, ये रास्ता है वृंदावन के लिए जा रहा है अंदर। यहीं से आपको राइट में काफ़ी फेमस यहाँ का वैष्णो मंदिर पड़ेगा, उसके आगे आपको इस्कॉन टेम्पल भी पड़ेगा, प्रेम मंदिर भी इधर ही पड़ेगा इसी रोड पर। और सीधे आप आगे चले जाएंगे तो वहाँ से लेफ़्ट होकर आप बांके बिहारी के मंदिर भी जा सकते हैं। तो चलिए आपको इन सभी मंदिर के दर्शन कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ वृंदावन धाम। ये मेरे राइट में मेरे सामने बिल्कुल देखिए माँ वैष्णो देवी धाम मंदिर है, अभी पट नहीं खुले हैं। आपको एक जानकारी दे दूँ, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो दिन में 12 बजे तक दर्शन कर लें और उसके बाद फिर आपको दर्शन जो होंगे 5 बजे होंगे, यानी कि 12 से 5 बजे के बीच में सभी मंदिरों के पट बंद रहते हैं, मंदिर बंद रहते हैं। तो आप जब भी आएँ अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन पड़ेगा। मथुरा जंक्शन से वृंदावन धाम की दूरी 15 किलोमीटर है। उसके लिए आपको वहाँ से शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएगा जो कि आपसे 15 रुपये लेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं और आपको वहाँ बस की सुविधा भी मिल जाएगी। दोस्तों आप पहुँच चुके हो प्रेम मंदिर पर। ये सामने प्रेम मंदिर है, पत्थर के ऊपर बहुत खूबसूरत कार्विंग हो रही है, नक्काशी हो रही है। इस मंदिर को देखना है तो आप शाम को आइए। यहाँ के फाउंटेन शो, लेज़र शो आपको बार बार बुलाने पर मजबूर कर देंगे। बहुत खूबसूरत मंदिर है, एक बार ज़रूर आएँ। इसी रोड में जब आप आगे चलेंगे तो आपको अगला जो मंदिर पड़ेगा, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं अभी, ये है इस्कॉन टेम्पल। आप इसके भी दर्शन करें। इसको अंग्रेज़ों वाला मंदिर भी बोला जाता है। यहाँ फॉरेनर्स बहुत आते हैं तो आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। बोल बंसी वाले की जय। वृंदावन आए तो बंदरों से सावधान रहें। अपने कीमती सामान, बैग, मोबाइल फ़ोन, चश्मे, टोपी इत्यादि का विशेष ध्यान रखें। बाज़ार के रंगों में रंगने की मुझे ज़रूरत नहीं, बाज़ार के रंगों में रंगने की मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। बोल बंसी वाले की जय। बोल राधा रानी की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मिल के बोलो राधे राधे, सभी बोलो राधे राधे। अरे आवाज नहीं आई। बैकुंठ में भी ना मिले जो वो सुख कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे, समाधान तो बस श्री राधे तेरे नाम में है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी के दर्शन कराने के बाद हम आपको लेकर आए हैं श्री बाबा नीम करौरी के आश्रम, जो कि है अटल्ला चुंगी चौराहे के पास परिक्रमा मार्ग पर। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री बाबा नीम करौरी के आश्रम और उनके समाधि स्थल पे, और साथ ही कुछ बात करेंगे उनके बारे में, जानेंगे उनका कुछ इतिहास, उनके चमत्कार। और वीडियो के आखिरी तक बने रहिए दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, हम अंदर एंटर हो चुके हैं श्री बाबा नीम करौरी के आश्रम में। शायद आप में से बहुत से लोगों ने बाबा के बारे में सुन रखा होगा, बहुत से क्या सभी ने बाबा श्री नीम करौरी के बारे में सुन रखा है, उनके चमत्कारों के बारे में जान रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबा ने 1973 में समाधि ली थी वृंदावन में आके, इसी जगह पर। और ये जो अभी आप सामने दर्शन करने वाले हैं पहले मंदिर के, जो कि बाबा द्वारा स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन होंगे। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं श्री हनुमान जी के। इस प्रतिमा की स्थापना बाबा ने खुद अपने कर कमलों द्वारा कराई थी। सामने आप देख रहे हैं श्री हनुमान जी, तो दर्शन कर लीजिए। बाबा ने अपना आखिरी समय इसी आश्रम में गुजारा था। बाबा के दो मुख्य आश्रम हैं, एक तो कैंची धाम में है जो कि नैनीताल के पास भवाली के नज़दीक पड़ता है, और दूसरा वृंदावन में, जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। जब कोई भक्त अपनी परेशानी लेकर बाबा के पास आता था और उसका समाधान बाबा से मांगता था, तो बाबा उससे बोलते थे, जा बच्चा जा, हनुमान जी के सामने तू अपनी परेशानी ज़ोर ज़ोर से बोल और हनुमान चालीसा का पाठ कर, तेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये वही प्रतिमा है, यहाँ लोग आते हैं, अपनी परेशानी हनुमान जी के सामने रखते हैं और उनकी परेशानी को हनुमान जी दूर करते हैं। बाबा को हनुमान जी का स्वरूप बताया गया है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बाबा के समाधि स्थल। अभी आपको ये सामने हम समाधि स्थल बाबा के दर्शन कराने वाले हैं। ये जो आगे आप मंदिर देख रहे हैं, ये बाबा का समाधि स्थल है। तो आप दर्शन कर सकते हैं श्री बाबा नीम करौरी के समाधि के। और एक बार अगर जब आप वृंदावन आए तो मेरे कहने से ज़रूर इस आश्रम में आएँ, आपको सुख की अनुभूति होगी। आपकी हर परेशानी का निवारण यहाँ आपको हल उस परेशानी का मिलेगा। वाकई बहुत सच्चा दरबार है।
ये मेरा विश्वास है कि आप एक बार अगर इस आश्रम में आए, इस जगह पर आए, तो आप बार बार आएंगे। यहाँ भक्तों के लिए ठहरने की, खान पीन की उच्च व्यवस्था है। आप यहाँ आके रात को ठहर सकते हैं और भोजन के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सुबह शाम भंडारा चलता है, तो आप भंडारे में बाबा का प्रसाद पा सकते हैं। मोबाइल की बैटरी डाउन होने की वजह से मैं आपको ज़्यादा इस वीडियो में कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बाबा के बारे में बता पाऊँगा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बाबा के सभी आश्रमों के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊँगा, बाबा के मुख्य स्थान आपको घुमाऊँगा, दिखाऊँगा, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूँगा। तो अभी आप दर्शन करिए बाबा के विश्राम गृह के। मैं दर्शन कराता हूँ जब बाबा विश्राम किया करते थे, बाबा का वो जगह जहाँ बाबा ध्यान लगाया करते थे। तो वो ये रूम है, गृह है, कमरा है जो आप देख रहे हैं। ये सामने बाबा की तस्वीर है। इसी जगह पर बाबा विश्राम किया करते थे और ध्यान लगाया करते थे। तो ये वो पवित्र स्थान है, आप भी दर्शन करिए। यहाँ आप आएंगे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए सफ़र पर, एक रोमांचक सफ़र पर। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।